सीपी जोशी अपना पहला चक्रव्यूह तोड़ने में सफल हो गए हैं, मगर 8वां जाते जाते थक जाएंगे या निपट जाएंगे या फिर तोड़ डालेंगे। आज 10 बजे का वक्त दिया गया था सभा के लिए और प्रदर्शन के लिए। 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गए, कुर्सियां खाली थी। मगर जब भीड़ आनी शुरू हुई तो अब तक के बीजेपी का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन हो गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने तापमान में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए निकले थे और गहलोत सरकार ने भी पुख्ता इंतजाम किया था। इस बार बैरिकेटिंग भी तगड़ी की गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मगर बीजेपी के जयपुर के कार्यकर्ता आए थे क्या? दिखे नहीं। शहर अध्यक्ष भी हैं, देहात अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। अरे 250 तो पार्षद हैं, 4-4 ले आते तो कम से कम 1000 हो जाता। मगर खेल क्या हुआ है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगर नहीं होते तो फिर क्या होता? 60% भीड़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की थी। इस प्रदर्शन को आप देख रहे हैं। इस प्रदर्शन की भीड़ को अगर आप देखें तो कहा जा सकता है कि दौसा, कोटखावदा, बस्सी, जमवारामगढ़, इन इलाकों से आई हुई ये भीड़ थी। और इसीलिए इस गर्मी में भी ये भीड़ चलती हुई बीजेपी दफ्तर से चोमू हाउस सर्किल तक आई और वहां से पैदल स्टैचू सर्किल और फिर सचिवालय के मोड़ तक पहुंची। सीपी जोशी ने झंडा गाड़ दिया है, मगर किसके बल पर? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बल पर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगर भीड़ नहीं लाते तो फिर क्या होता? और क्या इसकी तैयारी पूरी की गई थी? हद है कि कुर्सियां इतनी दूर तक लगाई गई थी कि जाते जाते आप थक जाएंगे आखिरी कुर्सी तक। इतनी दूर तक कुर्सियां लगाई गई थी कि मंच तो दिखना नामुमकिन था। आप ठीक से आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। मैं आज इनसे पूछ रहा था कि बाबा कौन सा विटामिन खाते हो? दरअसल बाबा का विटामिन ये भीड़ है। जब जनता निकलती है साथ में तो इतने सारे पुलिसकर्मी और एक बुजुर्ग कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि जोश जवानों से भी तगड़ा है। बाबा अड़े रहे, जमे रहे और भीड़ आई। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या ठेका ले रखा है कि पेपर लीक को लेकर सारा प्रदर्शन यही करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यही किए हैं तो यही करेंगे? मगर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सिर पर ताज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज रखा है, वरना लाज चली जाती। और यही तस्वीर मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के संघर्ष की तस्वीरें देखने लायक है कि आखिर क्यों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जनता के नेता हैं। यह प्रदर्शन की भीड़ है और इस भीड़ को मैंने देखा लगातार चलते हुए, और यह बड़ी भीड़ थी। 1 बजे के आसपास इतना बड़ा जमवाड़ा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगा दिया था कि जिसे आप 1 बजे के पहले की खाली तस्वीरों को दिखाकर ही मुकाबला कर सकते हैं, और किन्हीं नेताओं की उन कुर्सियों को दिखा सकते हैं बोलते हुए जो आखिर तक लगी थी। मगर ये माजरा क्या था? माजरा यूं था कि वसुंधरा राजे के कैंप के सारे लोग नहा धो के 11 बजे आके स्टेज पर बैठ गए। मैं 11:30 बजे पहुंचा। 25% लोग बैठे थे कुर्सियों पर, सारी कुर्सियां खाली, क्योंकि 10 बजे का प्रदर्शन का वक्त था। मगर 10 बजे का प्रदर्शन का वक्त दिया किसने था? इसमें भी खेल था। खैर, आगे बैठे थे अशोक परनामी, अशोक लाहोटी, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सर्राफ, रामचंद्र बोहरा सांसद,
और वसुंधरा राजे के समय अच्छे अच्छे पदों पर रहे कार्यकर्ता। मेरा माथा ठनका कि नेता इतने वक्त से और इतने समय की पाबंदी के साथ मंचासीन है और भीड़ नहीं है। तभी मैं समझ गया था कि सीपी जोशी के साथ तो खेल हो गया। ये खाली आए थे, जितने विधायकों के और नेताओं के नाम लिए हमने और सांसदों के और पूर्व विधायकों के, जनाब ये खाली आए थे। और ये खाली हाथ क्यों आए थे? क्या किसी का निर्देश था? मैं नहीं जानता, मगर शक होना तो लाजमी है कि कोई न कोई पर्दे के पीछे तो होगा ही जो सीपी जोशी को सबक सिखाना चाह रहा होगा। मगर राजेंद्र राठौड़ के लोग क्यों नहीं आए? वो तो दावा कर रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। शहर में अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत भीड़ विद्याधर नगर से आई थी और सिविल लाइन से आई थी, और बाकी की सारी भीड़ जो थी वो मैंने बताया ना आपको, पूर्वी राजस्थान के सटे हुए इलाकों से थी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भीड़ थी। बाबा ने दिखा दिया है कि अकेले काफी हूं कई लोगों की साजिशों को बेनकाब करने के लिए। वैसे चोमू, आमेर और झोटवाड़ा की भीड़ भी नहीं दिख रही थी, मगर पता नहीं आए होंगे लोग। मुझे नहीं दिखा जो पहले के प्रदर्शनों में दिखाई दे रहे थे, मगर मुझे तब भी लगा कि कम से कम उन लोगों को यह खेल नहीं करना चाहिए जिनके साथ इस तरह का खेल हुआ है। खैर, ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, मगर बाबा सब पर भारी। अकेले उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला और भाषणों में तालियां भी बजी। बीजेपी के कार्यकर्ता तो कुर्सियों पर बैठे थे, मगर जो बाबा के कार्यकर्ता थे वो कड़ी धूप में थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का साथ नहीं लेकर शायद पछता रहे होंगे। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किसी का साथ देने नहीं आए थे। वो जिन मुद्दों पर लड़ रहे थे, बीजेपी ने उन्हें मंच दिया है तो उन मुद्दों पर आए हैं। मगर ये बात मैंने कल भी कही थी कि वो तारीख क्यों चुनी गई जब सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे उत्तर प्रदेश और झारखंड का जिम्मा संभालने गए हैं। मैंने आपसे कहा ना कि नए फरेब, नए हादसे, नए दोस्त, कई बार हमने अपनी जिंदगी में जहर पिए हैं। इसीलिए सीपी जोशी को समझना पड़ेगा कि अभी तो चक्रव्यूह का 8वां दरवाजा बाकी है।